नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शावर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं, तो ये कैसे पता लगाए कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत वादा है या नहीं है। अगर है तो वो हमारे साथ क्या-क्या करता है, हमारी पूजा पाठ रोकने के लिए वो अपने क्या-क्या प्रयत्न करता है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो ये भूत प्रेत होते हैं, ये लगते कैसे हैं। जैसे किसी ने चुराहे के अंदर अपना उतारा करके रख दिया हो और उसके अंदर हमारा पैर आ जाए, तो हमें वहां से भी भूत प्रेत लग जाता है। लेकिन जो ये भूत प्रेत होते हैं, ये इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं जो चुराहे से लगते हैं। दूसरे होते हैं, जैसे कोई हमारे ऊपर कोई क्रिया करके किसी को छोड़ दे, तो वो उनको वचनों में बांध लेते हैं और किसी एक निश्चित लक्ष्य के ऊपर ही उनको कार्य के लिए भेज देते हैं। तो वो भूत प्रेत बहुत ज्यादा खतरनाक और घातक होते हैं जो चौकी के द्वारा भेजे जाते हैं। तो जो भूत प्रेत होते हैं वो सकारात्मक ऊर्जा से बहुत दुखी होते हैं। जब हम अपने घर में, मंदिर में ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है, जिसके चलते उन प्रेत आत्माओं को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो वो वहां से भागने से पहले हमको कष्ट देते हैं। तो जान लेते हैं कि वो हमें क्या क्या दुख और क्या क्या कष्ट दे सकते हैं। देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहला संकेत ये होता है कि एक हफ्ते के बाद हमें नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ा होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब उनको पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, तो वो हमारे अंदर नकारात्मक विचार पैदा करते हैं, जिससे कि हमारी पूजा भंग हो जाए। वो नहीं चाहते कि हम अपने साधना मार्ग में आगे बढ़े या हम अपने इष्ट की, अपने देवी देवताओं की साधना करें। और घर में किसी सदस्य के द्वारा वो आपकी पूजा को बंद करवाने की कोशिश करता है। मान लो अभी हम पूजा कर रहे हैं, जैसे हमारा पिताश्री हो गए, माता हो गए, या हमारे दादा दादी हो गए, या हमारे बड़े भाई हो गए, तो वो उनके अंदर या उनकी जीवा से ऐसे वचन निकलवाएगा कि मैं तुम्हारी पूजा से दुखी हो चुका हूँ, तुम इस पूजा से बंद करो, दिन रात ये क्या ढोंग लगा रखा है। वो हमारी पूजा पाठ को ढोंग बताने लग जाता है, जिससे कई बार हमको कुछ हमारे मन में भी ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि यार सही बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है, या फिर हम उनकी आज्ञा मानकर भी अपने पूजा पाठ को बंद कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत गलत बात है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने किसी इष्ट में अपना विश्वास रखते हैं, तो वो एक समय के बाद हमको पर्चे देना शुरू कर देता है। अगला दुख क्या देने देते हैं, जैसे घर में बहुत ज्यादा भयंकर बीमारियां पैदा कर देते हैं, जिससे कि हम उन बीमारियों में ही उलझ जाते हैं और अपने पूजा मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। घर में क्लेश शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमारा सारा ध्यान उस ग्रह क्लेश में ही लगे रहते हैं। हम अपनी जो एक मानव की जिंदगी होती है, उसके अंदर ही हम रह जाते हैं। तो जो चौकी वाली चीजें होती है, वो हमें क्या क्या नुकसान देती है। जैसे चौकी वाली चीजें होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो एक निश्चित लक्ष्य के लिए भेजी जाती है। अगर हम पूजा पाठ के माध्यम से उसके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो वो हमें एक्सीडेंट करवाने का, या फिर कोई हमको एक घातक चोट पहुंचाने तक का कार्य कर सकती है, या हमें वो जान से भी मारने तक के कार्य को अंजाम दे सकती है। अगला जो उसका लक्ष्य होगा, वो ऐसे नहीं होगा, तो हमें सपनों के माध्यम से डराना शुरू कर देगी, जिससे कि हमारा हमारे देवी देवता के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, तो भी हमारे देवी देवता हमारी रक्षा नहीं करते, हमको ऐसे बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। देखिए, जब तक हमारे देवी देवता का अच्छे तरीके से वास नहीं होगा, हमारे देवी देवताओं की वहां पर अनुमति, उपस्थिति नहीं होगी, तो हमारी सहायता नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम किसी को याद करते हैं, तो ही वो आता है। तो वो आपको ऐसा कभी भी अपने मन में नहीं लेकर आना है। हाँ, एक बात और है, जो आप ये अगरबत्ती और धूप लगाते हो,
कृपया करके इनको बंद कर दे। ज़्यादा जो इत्र वाली धूपें हैं उनको ना जलाएं। ये भी हमारे देवी देवताओं को यहाँ से भगाने का कार्य करती है, क्योंकि जो आप अगरबत्ती जलाते हैं उसके अंदर बांस का प्रयोग किया जाता है। बांस हमारे धर्म में जलाना वर्जित है। और जो धूप लेकर आते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उस धूप के अंदर जो ये टायर होते हैं, टायर का बुरादा, और एक हमारे उसमें कह देते काला तेल, उसका प्रयोग करते हैं जिससे ये जलती है। मैं आपके लिए एक ये वीडियो लेकर आने वाला हूं, आप उस वीडियो को जरा ध्यान से देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो हम आते हैं अपने विषय पे। तो जिसके अंदर दिक्कत है वो जब हम पूजा शुरू करते हैं तो अपने घर से किसी एक कमरे में बंद हो जाएगा, या वो कटा कटा सा रहने लग जाएगा सबसे अलग सा, या फिर घर से बाहर चला जाएगा पूजा शुरू होते ही। तो ये भी एक लक्षण है। अब इसके बचाव के बारे में बात करते हैं। बचाव के लिए आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हे मेरे देवी देवताओं, जिसकी भी आप श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि मुझको इस प्रेत आत्मा से कष्ट, जो ये कष्ट है हमारे घर में, इससे हमें निजात दिलाए। आपकी अति कृपा होगी तो वो आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके उस प्रेत आत्मा से, उस नकारात्मक ऊर्जा से आपका छुटकारा दिला देगा। और एक और प्रयोग कर सकते हैं आप। देखिए, हमारे धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है। आप अपने इष्ट का, या आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना करके, उनसे आज्ञा लेकर, उनका नाम लेकर चारों तरफ अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें प्रतिदिन। आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं ये धूप वाली वीडियो लेकर आऊँगा, कृपया करके उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो हमारे धर्म को बचाने के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो होगी। आप उसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, आप पुण्य के भागी बन जाएंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।